गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत पेरेंटिंग क्लासेस। आज हमारे पास थ्योरम है इन इक्वल सर्कल्स। श्योर है टू, अगर इक्वल्स बोला गया तो श्योर है कि यहाँ पे टू आपके सर्कल होंगे। चलिए, फर्स्ट सर्कल एंड अनदर सर्कल, क्लियर। देन और इन द सेम सर्कल, और ये दोनों कैसे हैं? सेम सर्कल। श्योर है इक्वल होंगे तो उनके रेडियाई भी सेम ही होंगे, ठीक है। आर इन द सेम सर्कल, इक्वल कार्ड्स, और इसमें जो कार्ड्स हैं वो क्या है? इक्वल है। तो चलिए एक कार्ड यहाँ पे लेते हैं, ये आपका कार्ड हो गया, और यहाँ पे भी एक कार्ड हो गया। इसे नेम दे देते हैं ए, बी एंड सी एंड डी। कट ऑफ इक्वल आर्क। तो कट ऑफ मीन्स, कट ऑफ किससे बोलते हैं? ये है कट ऑफ। अगर यहाँ पे हम पॉइंट कर दें और यहाँ पे हम एक आर्क बनाएं तो वही ना आर्क होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आर्क। तो ये आपका पॉइंट हुआ, ये भी आपका पॉइंट है मान लीजिए, और हमने एक आर्क ड्रा किया। कहाँ पे? जहाँ पे ये डायमीटर, सॉरी, कार्ड जो टच है, तो ये आपका आर्क हो गया। कहाँ से आर्क हुआ? सेंटर ऑफ सर्कल से। कैसे आपने आर्क कट किया? हमने आर्क ऐसे कट कर दिया। तो जिस पॉइंट से आपने आर्क कट किया वो पॉइंट क्या है? ए और बी। तो यहाँ पे आर्क आपको क्या दिख रहा है? ए बी। और यहाँ पे आपको आर्क क्या दिख रहा है? सी से डी। हमें यही प्रूव करना है कि दोनों आर्क क्या हैं? इक्वल हैं। चलिए फुल प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे, ठीक है। सो फर्स्ट हमने तो ज्वाइन भी कर दिया रेडियस, तो ये सब कंस्ट्रक्शन में आएंगे। जो हमने रेडियस भी ज्वाइन किया क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना था, इसलिए हमने ज्वाइन कर दिया। तो फर्स्ट हम प्रूव करेंगे, देन आफ्टर गिवन हम राइट कर देंगे, ओके। तो फर्स्ट हमारा टारगेट है, आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो हमें प्रूव करना है आर्क सी डी। सो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, हमें प्रूव करना है आर्क ए बी इक्वल टू सेकेंड आर्क ऑफ सेकेंड ट्रायंगल सी डी। हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए, ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है, एज यू नो दैट दिस इज इन दिस चैप्टर कॉन्ग्रेंस चैप्टर। तो कॉन्ग्रेंस के लिए हमें क्या लेना है? जनरली ट्रायंगल पे ही वर्क करते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रेंस सभी में होता है, ऐसा नहीं कि ट्रायंगल सर्कल सभी जगह होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका क्यूबाइड क्यूब सभी में होते हैं, कोई ये नहीं कि आप ट्रायंगल में सी पी सी टी, नो, सभी में होते हैं। लेकिन हम तो अभी वर्क किस में कर रहे हैं? ट्रायंगल पे। तो हमारे पास दो ट्रायंगल है, हमने ज्वाइन कर दिया। ये दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंस करते हैं। हमारा फर्स्ट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि हम इसे कॉन्ग्रेंस करें। सो प्रूफ, क्योंकि हमारा जो आर्क है इसी पे ही डिपेंड है। सो फर्स्ट ट्रायंगल इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड सेकेंड ट्रायंगल ओ डैश सी डी, ओ डैश सी एंड डी। चलिए फर्स्ट तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि साइड रेडियस इक्वल है, ये भी आपका रेडियस है, ये भी रेडियस इक्वल है, क्योंकि दोनों सर्कल भी सेम है। तो ओ ए जितना होगा उतना ही ओ सी होगा ना, क्योंकि अगर सेम सर्कल है, इक्वल सर्कल है, मीन्स मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो 2 सेंटीमीटर रेडियस होगा ना, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो क्लियर हो गया ना कि ओ ए जो है ओ सी के इक्वल है, ओ ए जो है वो ओ सी के इक्वल है। तो श्योर है कि ओ बी का कोरोस्पोंडिंग ओ डी भी बैठेगा। तो आप यहाँ पे कर लीजिए ओ बी इक्वल टू ओ डी। ये दोनों का रीज़न क्या है? रेडियाई ऑफ सर्कल, ऑफ इक्वल सर्कल करिएगा, क्योंकि दोनों सर्कल्स इक्वल हैं, ठीक है। तो ये आप राइट करिएगा। चलिए ये क्लियर हो गया। और यहाँ पे हमें फर्स्ट पे ये गिवन है कि इन इक्वल सर्कल इक्वल कार्ड्स। यहाँ पे हमें गिवन है ऑलरेडी कि कार्ड्स भी हमारे क्या हैं? इक्वल हैं। तो चलिए, जब कार्ड भी इक्वल है तो उससे बेस्ट तो और कुछ हो ही नहीं सकता, हमें कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है ये बताना कि प्रूव कैसे करें ए बी इक्वल टू सी डी, किस रीजन से? गिवन। तो 3 आपके साइड्स हुए। चलिए ट्रायंगल क्या हो गया आपका? कॉन्ग्रेंस। किस रीजन से? साइड साइड साइड, साइड 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 ऑफ रूल्स ऑफ कॉन्ग्रेंसी, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो हम ट्रायंगल से बाहर तो नहीं बोल सकते कि आर्क इक्वल होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम ये ट्रायंगल की बात करें तो हम इसके आउटसाइड कैसे बात कर सकते हैं? हाँ, उससे रिलेटेड आप बात कर सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। तो चलिए भाई, हम आर्क की बात कर रहे हैं तो आर्क एंगल पे होता है, विदाउट एंगल या रेडियस के तो नहीं होता। तो हम एंगल इक्वल ले लेते हैं। कौन सा एंगल? ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी। सी ओ डी किस रीजन से हमने किया? कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पे हम प्रैक्टिकल बताने वाले हैं कैसे। आप एक पॉइंट लीजिए और प्रोटेक्टर से कोई भी लाइन, जैसे मान लीजिए हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रा किया और एक 90 डिग्री ड्रा करिए, ठीक है, प्रोटेक्टर से। ये कितने डिग्री हुआ? 90 डिग्री, ठीक है। अब इसे आप ले लीजिए और इस पॉइंट पे रख के इसे एक आर्क ड्रा कीजिए। ये हमने आर्क ड्रा किया। चलिए, इसी पॉइंट पे चेंज मत करिएगा, और डिस्टेंस लीजिए और आर्क ड्रा करिए और करिए, ठीक है। अब इन आर्क को टच कर दीजिए। टच कर दिए, ये भी टच हो गया। आर्क आपको, अब इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। ये आपका, अगर हम इस सर्कल करें तो एक कार्ड, आपका एक कार्ड हुआ। इसे भी हम ज्वाइन करें तो भी ये कार्ड हुआ, इसे भी ज्वाइन किए तो भी ये कार्ड हुआ। तो अब आप बताइए, एक और हम अगर सेकंड लें यहीं पे, फिर से 90 डिग्री, सेम ऐसे ही आर्क और कट करिए, सेम, और 90 है, सेम उतना ही, जैसे यहाँ पे आपने डिस्टेंस लिया इतना, उतना ही आप यहाँ पे भी लीजिए। फर्स्ट आपने कट किया, सेकंड और ऐसे ले लीजिए उसी का सेम डिस्टेंस, और थर्ड इतना है, उसे भी ले लीजिए। क्या दोनों में चेंजेस आए आर्क में? नहीं, इनका डिस्टेंस सेम होगा। क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आपका एंगल एक है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो श्योर है इस एंगल में जितने भी आर्क इस पॉइंट से बनेंगे और इस पॉइंट से बनेंगे वो सेम होंगे, नहीं होंगे? होंगे। इसी रीजन से हम इस एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इसके आर्क जितने भी डिस्टेंस पे होंगे, देखिए ये एंगल है, मान लीजिए 30 डिग्री है या 40 डिग्री है, तो ये जहाँ पे भी हमने दो पॉइंट लिया, अब उसे स्ट्रेट कर दिए, ठीक है, जिसमें सेकेंड के फॉर्म पे। तो ये जो एरिया है ये आपका क्या हो गया? आपका एक मतलब क्या हो गया? आपका सेकेंड हुआ। और ये आपका क्या हो गया? ट्रायंगल। तो कहने का मीन्स है कि यहाँ पे जो आर्क बनेगा उतना ही आर्क आपका यहाँ पे भी होगा। तो आर्क ए बी इक्वल टू आर्क आपका क्या हो गया? पी क्यू, ठीक है। किस रीजन से? इक्वल आर्क। सिंपल, ये आपका प्रूफ हुआ। और हमने यहाँ पे गिवन कर दिया क्योंकि हमारे पास सिर्फ इतना ही था कि एक सर्कल में, इन सर्कल आप कर लीजिए, आर्क ए बी एंड आर, ये आर्क का सिंबल है, याद रखिएगा, जो भी साइड है उसके ऊपर आप आर्क कर दीजिए, आर टू इक्वल आर्क्स, और ये हमने राइट कर दिया। सो ये आपका प्रूव्ड हुआ। थैंक यू, हैव नाइस डे।